जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे, आज हम टेस्ट पेपर, तीसरा टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और बहुत ही यहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर आप टेस्ट पेपर नहीं कर रहे हैं ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको टेस्ट पेपर जरूर करना है और अगर यहां पर ध्यान रखिएगा जो पेपर है आपका वो ऑफलाइन है तो टेस्ट पेपर बहुत ही मस्ट है और ऑफलाइन टेस्ट पेपर जरूर करिए। आप देखो यहां पर हमारे पास कुछ टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, आप जा करके वहां पर चेकआउट कर सकते हो। आप देखो हमारी जो क्लास है समान अध्ययन की, वो क्लास आपकी होगी सुबह 10 बजे होती है। वो क्लास कब होगी? सुबह 10 बजे होती है। और रीजनिंग की क्लास यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे। और जो मैथ्स की क्लास है वो होती है शाम को 7 बजे और हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे। राइट, तो आप ध्यान दीजिए, study91pro.com पर जाइए और वहां पर जा करके आपको टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, आप वहां पर टेस्ट पेपर भी कर सकते हो। अब यहां पर ध्यान रखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। टेस्ट पेपर में पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, ये हमारा तीसरा टेस्ट पेपर है और बराबर आप लगातार बने रहिए, इसमें अंत तक बने रहिए। आप देखोगे क्या क्या अप्रोच हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, वो सारी कुछ चीजें आप सीखने को आपको मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन यहां पर मिल रहा है। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन किसका है? ये एनालॉगी का है, ये समरूपता का है यानी सादृश्यता का है टॉपिक का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब ध्यान रखिए यहां पर, तो यहां पर जो दिया गया है कुवैत और दिनार, क्या दिया है? कुवैत और दिनार दिया है। तो अब इन दोनों का जो रिलेशन होगा, सेम रिलेशन किसका होगा? तुर्की का। इस जो ऑप्शन दिया है इनमें से होगा। अब आपको पता है कि ये इसकी करेंसी है, राइट? ये क्या है? करेंसी है। जैसे कुवैत की करेंसी क्या है? दिनार। ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, राइट? इसी तरीके से अगर आप ध्यान रखो, हमने कहा कि कुवैत का क्या है? तो दिनार है। और तुर्की का क्या है? तो तुर्की का आप ध्यान रखो, तुर्की का होता है लीरा। तुर्की का क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? करेंसी तो लीरा होती है। ठीक इसी तरीके से आप ध्यान रखो, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जापान का क्या होता है? येन होता है, राइट? रियाल कहाँ का है? सऊदी अरबिया का है, राइट? रियाल कहाँ का है? सऊदी अरबिया का है। ये क्वात कहाँ का है? आई थिंक ये म्यांमार का है, अगर मैं करेक्ट होऊंगा तो ये कहाँ का होएगा? म्यांमार का, राइट? तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए और अगर आपको याद होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। हम लोग आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। देखिए यहां पर जो दिया गया है, ये भी हमने जो क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन भी हमने लिया है एनालॉगी का यानी सादृश्यता का। तो यहां पर दिया है पुष्टिकरण और उसका जो रिलेशन दिया है क्या लिखा है भाई? अस्वीकरण, राइट? क्या है? अस्वीकरण, अस्वीकरण, ठीक है? अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूं तो अस्वीकरण, राइट? तो पुष्टिकरण, अस्वीकरण। अब यहां पर जो सृजन का है उसका रिलेशन कैसा होगा वो हमें बताना है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है सृजन। क्या लिखा हुआ है? सृजन। अब यहां पर ध्यान रखो, सृजन का यहां पर ध्यान रखो, यहां पर जो पुष्टिकरण लिखा हुआ था, क्या लिखा है? पुष्टिकरण और अस्वीकरण। तो यहां पर क्या है? एक तरीके का ये आपको मिल जाएगा ऑपोजिट यानी विलोम मिल रहा है। तो इसका भी विलोम क्या मिलेगा? इसका विलोम मिलेगा आपको नष्ट, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होएगा नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बट यहां पर तो एक गड़बड़ है भाई। देखो आप, ये नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है? ये भी किसका है? ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है। हाँ, मैं भी सोचूं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन है पूरा। ये क्या है? जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमना किससे संबंधित है? तो अब ध्यान रखो, ये भी कैसा है? एनालॉगी है। एनालॉगी कैसे? यहां पर देखो ये कैसा है? जैसे यहां पर मैं लिख दूं उल्लू और यहां पर मैं लिख दूं उड़ना, ठीक है? या उड़ने लिख दूं, ठीक? सेम वे मैंने लिखा मेमने, ठीक है? और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसे पहले था, बट लिखने का तरीका यहां पर चेंज हो गया, ठीक है? ध्यान रखो, उल्लू क्या करता है? उड़ने से, जिस प्रकार से उल्लू उड़ता है उसी प्रकार से मेमना क्या करेगा? मेमना ध्यान रखो वो क्रीड़ा करता है। क्या करता है?
क्रीड़ा करता है, राइट। क्या करेगा वो? क्रीड़ा करेगा। ये आपको ध्यान रखना, मेमना क्रीड़ा करता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। देखिए यहां पर भी एनालॉगी हमने लिया है, तो यहां पर कह रहा है कि उल्लू है और हु है, राइट। उल्लू है और क्या है? हु है। ये उसकी वॉइस है, ये क्या है? उसकी आवाज है, राइट। उल्लू की आवाज कैसी होती है? हु होती है। तो बकरी की आवाज आप सबको पता होगा, बकरी की आवाज कैसी होती है? मिमियाना होता है। कैसा होता है? मिमियाना होता है। बकरी की जो वॉइस होगी वो कैसी होगी? मिमियाना होगा, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ आप। अब देखो यहां पर दहाड़ना है और काका है, कि काका नहीं काव का होना चाहिए, ठीक है। चलो जैसा भी हो, धड़कना है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग जो जिस क्वेश्चन पर आ गए, वो क्वेश्चन जो मिल रहा है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपका कोडिंग का मिल गया। अब क्वेश्चन फटाफट मुझे आंसर करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, राइट। फटाफट आंसर करिए और सेशन को शेयर करिए। चलिए भाई फटाफट क्वेश्चन का आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट क्वेश्चन का आंसर करिए। अब ध्यान से देखना, अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है, यानी जो भी अल्फाबेट है उनकी अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, उसका स्थान आपको याद है, स्थान का बोले तो A1 पर होता है, B2 पर होता है, C3 पर होता है, ऐसे Z26 पर होता है, ये आपको याद है, तो आप आराम से, आपका दिमाग अभी तक पहुंच गया होगा। देखो R जो होता है ना वो 18 पर होता है, 18 पर। जो यस होगा ना वो 19 पर होगा। यस किस पर होगा? 19 पर। और जो T है वो आपका 20 पर होता है। T किस पर होता है? 20 पर होता है। ठीक इसी सेम में यहां पर अगर आप देखें तो G किस पर होगा भाई? 7 पर होगा। H किस पर होगा? 8 पर होगा। I किस पर होगा? तो 9 होगा। 7 8 9 आपका आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा? 7 8 9। सो यहां पर आंसर क्या होगा? 7 8 9। आंसर क्या बनेगा? 7 8 9। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए। तो ये आप प्लेस वैल्यू जरूर याद करिए, ये प्लेस वैल्यू जरूर याद करिए। जिनको ये प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो ध्यान रखिए, आप जो है सिंपल यूट्यूब पर जाइए और टाइप करिए, आप टाइप करिए रीजनिंग बाय अर्जुन सर, राइट। और साथ में लगाइएगा स्टडी 91। आप जाओगे तो हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में अल्फाबेटिकल सीरीज जो हमने पढ़ाया है उसके अंदर हमने पूरा याद करवा दिया है कि किस तरीके से A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है। इवन यही नहीं, इसके विपरीत जो लेटर होते हैं वो भी हमने याद कराया है। तो ध्यान रखिए, आप रीजनिंग बाय अर्जुन सर टाइप करिए, आपको हमारी प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है। रीजनिंग बाय अर्जुन सर स्टडी 91 टाइप करिए और आपको हमारी प्लेलिस्ट दिखेगी। फिर आप उसमें प्लेलिस्ट में अल्फाबेटिकल सीरीज देखिए तो आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। इसका मतलब यह है कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो इन दोनों का जैसा रिलेशन होगा वैसे तीसरे वाले का आगे होगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको वो प्लेस वैल्यू याद है, वो ऑपोजिट याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप उनकी प्लेस वैल्यू और उनके ऑपोजिट अगर आपको याद है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो आप आराम से कर सकते हो। देखो यहां पर दिया है ER, ठीक है, फिर क्या दिया है VI, फिर क्या दिया हुआ है JQ, क्या दिया है JQ, और यहां पर दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर ध्यान रखिए, आपको अगर याद हो ये कि E का ऑपोजिट क्या होता है? V होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपोजिट, यानी विपरीत की। हम किसकी बात कर रहे हैं? विपरीत की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से R का विपरीत क्या है? I है। R का विपरीत क्या है? I है। ये भी क्या है? ये विपरीत है। क्या है? विपरीत है। अगर आपको विपरीत याद है यानी ऑपोजिट याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो भाई J का विपरीत क्या है? तो J का विपरीत होता है Q। J का विपरीत क्या है? Q। और Q का विपरीत क्या है? तो Q का विपरीत होगा J।
सो आंसर आपका क्या बनेगा, क्यू जे। आंसर क्या बनेगा, क्यू जे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। तो देखो आपको अगला सवाल जो मिल रहा है, तो ध्यान रखिए सेम तरीके से ये भी सादृश्यता का क्वेश्चन है, यानी ये जो पहला पद है उसका जो रिलेशन दूसरे पद से होगा वही आपका इसका रिलेशन इससे होएगा, राइट। तो आप देखो क्वेश्चन कैसे करना है। यहां पर लिखा हुआ है बी, देखो क्या है, बी सी और ई, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है 10, ठीक है भाई। आगे है के एम क्यू, क्या है, के एम क्यू और क्वेश्चन मार्क। कैसे करना है आप समझिएगा जरा, कैसे करना है आप समझिएगा। अब यहां पर देखो ये 10 कैसे आ सकता है, तो अगर सेम बात यही है कि अगर आपको उसकी प्लेस वैल्यू याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं पूछूं कि बी किस नंबर पर होता है, आप कहोगे 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई किस पर होता है, 5 पर। किस पर होता है, 5 पर। अगर इन्हीं तीनों का सम कर दे, इन तीनों को आप जोड़ लो तो कितना आएगा भाई, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। 5 3 8 और 2 कितना हो गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। सेम में इसमें देखो तो के 11 पर होता है, यम 13 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, और इन सब को अगर आप जोड़ लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 7 3 10 और 1 11 के एक आ गया, ठीक है। एक कैरी था, यानी एक कैरी था, तो आप 1 1 2 3 4 आ गया। कितना आ गया, 4, यानी 41 आपका आंसर बनेगा। आंसर कितना बन जाएगा भाई, तो 41 यानी 41 आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका कितना बन जाएगा, 41 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फटाफट आप क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए। चलिए आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और सेशन को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो उसको जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। चलो भाई देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व, यहां पर ध्यान रखो क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर, क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। देखो आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके दिमाग में वो डायरेक्शन है तो ध्यान रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बट अगर आपके दिमाग में डायरेक्शन नहीं है फिर आपको ऐसे बना लेना चाहिए। देखो कैसे, ये देखो आपको ऐसे बना लेना चाहिए, फिर दिमाग में नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, ये आपका है उत्तर, ये क्या है भाई, ये है उत्तर। मैं ऐसे लिख देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो अच्छा, जैसे लिखा है हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये उत्तर है, ठीक है। और ये हो गया दक्षिण। ये मैंने 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन दोनों बनाया है। तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये क्या हो गया, पश्चिम, ठीक है। तो ये 4 दिशाएं हैं, 4 इनकी उप दिशा होगी, 4 इनकी क्या है, उप दिशा है। तो वो भी हम ध्यान रखते हैं। उत्तर पश्चिम के बीच में क्या होगा, तो भाई उत्तर पश्चिम होगा। क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, पश्चिम नहीं है पूर्व है, उत्तर पूर्व। और उत्तर पश्चिम के बीच में क्या होगा, तो उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर दक्षिण पूर्व हो गया। क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। यहां पर देखोगे तो दक्षिण पश्चिम हो गया। क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। तो ये 8 दिशाएं हमने बनाई हैं, 4 डायरेक्शन है और 4 सब डायरेक्शन है, ठीक है। 4 मेन दिशा है और 4 उसकी उप दिशा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। तो दक्षिण पूर्व कहां है, तो दक्षिण पूर्व यहां है, और वो क्या बन जाता है, तो उत्तर बन जाता है। तो ध्यान रखो दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है,
कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आप ऐसे चलते तो वो क्या होता है, क्लॉकवाइज, ध्यान रखिए। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो ध्यान रखिए ये वामावर्त है, ये कैसा है, वामावर्त। तो ध्यान रखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव कर रहा है। ये देखो दक्षिण पूर्व से वो उत्तर बन जाता है, इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव करेगा। जैसे देखो ये है 45, ये है 45, ये 45, तो कितना हो गया 135 डिग्री, राइट। कितना हो गया 135 डिग्री मूव करेगा। अगर जिसको ये वाली बात समझ नहीं आ रही तो आप यूं समझ लो ये 3 खाने क्या करेगा, ये 3 खाने क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है भाई। आगे कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व क्या बन जाता है, पश्चिम। अब जरा उत्तर पूर्व में जाइए, कहां है, तो उत्तर पूर्व कहां है भाई, तो उत्तर पूर्व ये है, और ये क्या बन जाता है, पश्चिम। तो यहां से मैं पश्चिम जा रहा हूं, और जब मैं पश्चिम जाऊंगा तब भी मुझे 3 खाने ही जाने पड़ रहे हैं। कितने, 3 खाने, यानी 3 स्पेस। तो 3 स्पेस बोले तो 135 डिग्री। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है 135 डिग्री। ये जानना जरूरी है सीक्वेंस को, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बिना ये बनाए दे सकते हो, राइट। आगे कह रहा है इसी तरह सभी दिशाएं यहां पर बदल जाती हैं। क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो दक्षिण क्या होगा, ये कह रहा दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण यही है ना। तो दक्षिण क्या होगा, दक्षिण से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, कितना 135 डिग्री, या 3 खाने यहां पर हमें जाना होगा। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो हम कहां पहुंच आए हैं, हम पहुंच आए हैं उत्तर पूर्व की तरफ। तो हमारा आंसर भी क्या बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा। आंसर क्या बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा। सो उत्तर पूर्व हमारा आंसर है, यानी नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। देखो अगर ये जो मैप आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा आपके दिमाग में बैठ गया हो तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे और आंसर कर सकते हो कि भाई दक्षिण पूर्व से अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि कितने 3 खाने हमें जाने होंगे एंटी क्लॉकवाइज। सेम वे यहां भी उत्तर पूर्व से अगर हमें पश्चिम जाना है तो 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिण पूर्व से हमें जाना होगा तो 3 खाने जाएंगे, तो उत्तर पूर्व हमारा आंसर आएगा। ये आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ये बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, ये बनाने की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहां पर ध्यान रखो, क्या इसमें भी पिक्चर बनाने की जरूरत है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। सेम बात यहां पर भी है। अब ध्यान रखना, सेम बात यहां पर भी, अगर आपके दिमाग में मैप बैठा हुआ है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे कह रहा अतुल उत्तर की तरफ 5 जाता है, तो आपको तुरंत दिमाग में रखना है कि हम उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ 5 जाएगा। इसके बाद फिर वो दाएं मुड़ जाता है, वो दाएं मुड़ जाएगा, ठीक है। कितना जाता है, 3 जाता है। फिर बाद दाएं मुड़ जाएगा, कितना जाएगा, 5। तो अब तो पैरेलल हो गया ना, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब ध्यान रखना बीच में जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, 3। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है भाई, 3 किलोमीटर है। कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो आंसर कर सकते हो 3 किलोमीटर, ऐसे ही कर सकते हो। अच्छा देखो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां पर कह रहा है कि अतुल उत्तर की ओर 5 जाता है, कितना गया, 5, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर यानी ऊपर की तरफ। फिर वो क्या करेगा, वो दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाएं इधर मोड़ दिया हमने, कितना मोड़ना है, तो 3 जाना है। अब फिर कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 जाता, दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा 5, ये भी 5 है तो पैरेलल हो जाएगा, ये यहां पहुंच गया। शुरुआती बिंदु ये थी, तो ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है। ध्यान रखना ये दूरी अगर 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 ही होगा। वही हमने आंसर कर दिया, ये हमने क्या किया, आंसर किया। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर हमें करने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है वो क्वेश्चन आप किसका मिल रहा है, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। किसका है, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आप आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए आप, फटाफट आंसर करिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है आप ध्यान रखिएगा। देखो कथन और तर्क के हमने पूरे क्वेश्चन कराए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।
और यहां पर कह रहा है कि कथन में क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वैसे अनुमति तो है ही, निजी क्षेत्र बोले तो प्राइवेट सेक्टर। कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर। भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भारत में जो अस्पताल हैं उनको चलाने की उनको अनुमति दी जानी चाहिए। तो भाई उनको अनुमति तो है ही। फिलहाल यहाँ पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो पहला तर्क है, पहला जो तर्क है, अब देखो जब हम तर्क की बात करते हैं, आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। बट एक वैलिड आर्गुमेंट यहां पर होना चाहिए, वैलिड तर्क होना चाहिए। कैसा? वैलिड तर्क। तो वैलिड तर्क क्या होगा? जो ध्यान रखिए, जो समाज और देश के हित की बात कर रहा होगा, राइट। समाज और देश के हित की बात कर रहा होगा, और भी उसके कई सारे पैमाने हैं। अब यहां पर ध्यान रखिए, तो तर्क क्या होता है? तर्क भाई या तो कठोर होगा, ठीक है, या तो ठोस होगा। कैसा होगा? ठोस। तर्क कैसा हो तो सकता है? तर्क या तो ठोस होगा, या तो तर्क क्या होगा? कमजोर होगा। कैसा होगा? कमजोर। ठोस बोले तो स्ट्रांग, स्ट्रांग, और कमजोर बोले तो वीक। कैसा? वीक। ये दो तर्क होंगे। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर भी लिखा है मजबूत। मजबूत का मतलब क्या हुआ? तो मजबूत का मतलब है ठोस, ठीक है। तो सब में मजबूत पूछ रहा है, और या तो मजबूत होगा या तो कैसा होगा? कमजोर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ये दोनों तर्क दिए गए, वो तर्क कमजोर है या मजबूत है या ठोस है। अब यहां पर कह रहे हैं हाँ वे उन्नत पश्चिम देशों में संचालित होते हैं। अब ध्यान रखिए, उन्नत पश्चिम देशों में संचालित होते हैं, ये एक कंपैरिजन है। क्या है ये क्या किया जा रहा है? एक कंपैरिजन किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा वहां होता है तो हमारे यहां भी होना चाहिए, बट इसके पीछे कोई वैलिड तर्क नहीं दिया गया। कोई रीजन देना चाहिए ना कि इस वजह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वहां कर रहा है तो हमारे यहां भी होना चाहिए, ऐसा वहां हो रहा है तो यहां भी होना चाहिए, ठीक है। सब जगह का नियम अलग अलग होता है। तो ये तो वैलिड नहीं है, ये सही नहीं है, ये कमजोर तर्क माना जाता है। जब कंपैरिजन किया जाता है, जब तुलना की जाती है, तो वो कमजोर तर्क माना जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। भाई रखना खतरनाक है, केवल कहने से बात नहीं बनेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, निजी हाथ में देंगे तो बहुत खतरनाक है। अरे उनके ऊपर कुछ तो नियम होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी कोई वैलिड तर्क नहीं दे रहा है कि क्यों खतरनाक है, ये नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ये भी कैसा है? ये भी वीक है। तो यहां पर तो ना तो तर्क एक होगा, ना ही तर्क दो मजबूत है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 3। आंसर क्या बन जाएगा? 3। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का है। किसका क्वेश्चन मिल रहा है हमें? तो हमें क्वेश्चन मिल रहा है डेटा सफिशिएंसी का, राइट। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन मिल रहा है। चलो भाई देखो, आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप। और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है। किसका है? एज का क्वेश्चन है। और अगर ये एज का क्वेश्चन जो मिल रहा है, तो एज तो आपने क्वांट्स वाले सेक्शन में पढ़ाई होगा, तो फिर तो आप आंसर दे ही सकते हो, राइट। फिर तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, फिर आप आंसर दे सकते हो। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, ठीक है। चलो भाई देखिए, यहां पर अब जो डेटा पर्याप्तता वाला क्वेश्चन होता है, यानी आंकड़े पर्याप्त वाला जो क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें 2 या 2 से अधिक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? डेटा दिए जाते हैं। तो आपको केवल इतना बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये दो जो आंकड़े दिए गए वो पर्याप्त होंगे या नहीं होंगे, बस इतना ही बताना है। पर्याप्त होंगे या नहीं होंगे, बस आपको इतना ही बताना है, ठीक है।
चलो भाई, तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की आयु और पुत्र में 21 साल का अंतर है। पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है? तो 21 साल का अंतर है। आगे कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। अब पहला जो दिया है कह रहा है कि 5 साल बाद, क्या कह रहा है? 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद कितने का यहां पर डिफरेंस दिया जा रहा है? तो कितना अनुपात दिया जा रहा है? तो दे रहा है यहां पर 5:2 का अनुपात होगा। तो देखो ये पहला जो है डेटा है। दूसरा डेटा कह रहा है कि 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो यहां पर योग कितना हो जाएगा? यहां पर 66 साल का योग होगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद, राइट? कितने साल बाद भाई? तो 5 साल बाद योग कितना हो जाएगा? 66। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, केवल पहले को अगर आप ले लो, केवल पहले को। अब ध्यान रखो यहां पर अगर हम ध्यान दें, केवल हम पहले को ले लें या केवल दूसरे को ले लें। मान लो मैंने दूसरे को ले लिया। 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का योग दे दिया और वहां पर क्या दे दिया? उनका डिफरेंस दे दिया है। तो डिफरेंस और योग देने के बाद क्या आप वर्तमान आयु बता दोगे? तो भाई ऐसे तो आप नहीं बता पाओगे वर्तमान आयु, ध्यान रखो। अच्छा, यहां पर पहले वाले में देखो, वहां पर क्या दिया है? अभी का वहां पर डिफरेंस दे दिया है और यहां पर क्या दे दिया? यहां पर आपका जो दिया हुआ है वो दिया है उनके आयु का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 5 साल बाद के आयु का अनुपात है। कितने साल बाद का? 5 साल बाद के आयु का अनुपात दे दिया है, राइट? तो आप क्या डिफरेंस निकाल लोगे? ठीक है, आप क्या यहां पर डिफरेंस क्या यहां पर पुत्र की आयु निकाल लोगे? तो ध्यान रखो, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, राइट? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और आपको यहां पर निकालना नहीं है, केवल ये बताना है कि हाँ इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा। केवल इतना बताना है कि हाँ इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा, बस इतना ही बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अंतर है। ये क्या है? ये दिया है अंतर। क्या है? ये अंतर दिया है। क्या दिया है? अंतर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है यहां पर? तो अंतर दिया गया है, राइट? तो देखो आप यहां पर अगर देखो, और यहां पर दूसरे वाले में क्या दिया है? 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग दिया है। क्या दिया है? यहां पर योग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? योग। ठीक है, देखो ये श्योर है कि अगर आप दोनों को मिलाओगे तो आंसर बनेगा। ये श्योर है कि आप दोनों को मिलाओगे तो आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आप दोनों को मिलाओगे तो आंसर तो बनना है। बट आप एक और मैं आपको क्लू दे रहा हूं जिससे आपको केवल ये बताना है कि क्या केवल पहले और या केवल दूसरे से आंसर बनेगा कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, राइट? दोनों को मिलाओगे तो आंसर बनेगा, राइट? पहले और दोनों को दूसरे को मिलाओगे तो आंसर बनेगा। ध्यान रखो, आप केवल मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि केवल पहले या केवल दूसरे से आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है वो एक सीरीज का क्वेश्चन है। कौन सा सीरीज है? तो ये एक नंबर सीरीज है। कैसा है? तो एक नंबर सीरीज है, राइट? तो फटाफट मुझे आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। ठीक है, चलो भाई आंसर करो फटाफट। देखिए नंबर सीरीज है तो यहां पर क्या दिया गया है? 9 है, 31 है और 97 है और 295 है। कितना है? 295। फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है, फिर 2671 है। ठीक है, अगर आप पहला नंबर और अंतिम वाला देखोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप क्या करते हो? जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो आप क्या करते हो? ध्यान रखिए, या तो मल्टीप्लाई करोगे या तो स्क्वायर या क्यूब होगा। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना नियर दिख रहा है। ठीक है, आप देखो अगर यहां से 3 टाइम जाओगे तो 27 आएगा। 9 त्रिक 27 और कितना ज्यादा है? 27 और 4 31 है। कितना? 27 4 31, राइट? चलो ठीक है, क्या ये भी 30 तिहाई 90? तो ये भी उसके आसपास जाएगा। अगर हम 3 बार कर दें, ठीक है, तो ध्यान दो कितना आ जाएगा? 3 आ गया और 9 आ गया, प्लस 4 करने पर यहां पर 97 आ रहा है। इसका मतलब यह है इंटू 3 + 4 करने पर भी 97 आ रहा है। मतलब
यहां पर ध्यान रखो, इससे हम इसमें जाएंगे तो इंटू 3 + 4 करेंगे, और इससे अगर हम इसमें जा रहे हैं तो इंटू 3 + 4 कर रहे हैं। इसका मतलब सीरीज क्लियर है कि इंटू 3 + 4 हो रहा होगा। इंटू 3 जब 2 में चल गया तो आगे भी पॉसिबिलिटी है। हम यहां पर करके चेक कर लेते हैं, इंटू 3 + 4 तो कितना हो गया। देखो 3 × 5 = 15 और 4 19, 9 आ गया भाई। चलो 1 कैरी है, ठीक है। 9 किसी ऑप्शन में है लास्ट में, तो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अच्छा बाकी चेक करने की जरूरत है तो कर लेते हैं। अच्छा 3 9 9 त्रिक 27, 27 1 28, ठीक है भाई, 2 कैरी हो गया। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8 8 9 कितना बन जाएगा 8 8 9, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, फटाफट क्वेश्चन का आप आंसर करिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है। कितना है ये, 32वां है, ठीक है, शीर्ष से 32वां है। तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, ठीक है, अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। चलो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है कि टोटल कितने हैं 65 है, तो मान लो ये है, तो इसमें टोटल कितने हैं 65। इसने बोला है विक्रांत का स्थान शीर्ष से, यानी यहां टॉप से कितना है, तो टॉप से 32वां है, तो ये मान लो 32 ऐसे होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अंत से, तो अंत तो ये है, अंत से इसका स्थान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो गया टोटल, ये क्या है टोटल, और ये टॉप से इसका प्लेस कितना है, तो टॉप से इसका जो प्लेस है वो कितना है 32 है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया रैंकिंग में अगर आपको किसी एक तरफ से रैंक निकालनी है तो आपको क्या करना है, टोटल में से दूसरी तरफ वाली रैंक को माइनस करना, यानी 32 को माइनस करना, और लास्ट में एक जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है एक, तो ध्यान रखिए अगर आप इस पूरे में से यानी 65 में से ये 32 इतना माइनस कर दोगे तो इसके नीचे जितने होंगे वो मिल जाएंगे, और ये वाला प्लेस आपको प्राप्त करने के लिए, ये वाला जो प्लेस है उसको आपको प्राप्त करने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। तो भाई देख लो यहां पर 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया कितना 3, 33, और एक जोड़ दो कितना आ गया 34। सो आंसर कितना आएगा 34। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये सब इतना भी सब करने की जरूरत नहीं थी, आप बिल्कुल वहीं से 65 - 32 + 1 करना था, आंसर आ जाएगा। चलो भाई अब यहां पर ध्यान रखिए, study91pro.com पर जाइए और वहां पर 200+ टेस्ट अवेलेबल हैं, आप टेस्ट को दीजिए। और ध्यान रखिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हम भी टेस्ट सीरीज आपको करा ही रहे हैं लगातार, तो लगातार इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और आपको एक अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो टेस्ट सीरीज आप जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं किया है तो अब ये बिल्कुल टाइम है, क्योंकि एग्जाम का टाइम अब बचा नहीं है, तो आप फटाफट टेस्ट सीरीज का रिवीजन भी करते रहिए, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है लड़कियों की एक लाइन में बाड़ी आगे से 6वें स्थान पर है। किस पर है, 6वें स्थान पर है, ठीक है। और कहां से, आगे से 6ठे स्थान पर है। और स्वाति, तो ध्यान रखो इसका नाम क्या है वाड़ी और इसका नाम क्या है स्वाति। स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है, पीछे से किस पर है 9वें स्थान पर। ये कुछ इस तरीके का है, देखो मैं आपके समझाने के लिए यहां पर बना रहा हूं, ये एक पॉसिबल मैं पिक्चर बना रहा हूं। अब मान लो यहां पर बाड़ी है, कौन है बाड़ी, आगे से कितने पर है 6ठे पर है, और यहां पर कौन है तो स्वाति, क्या नाम है इसका स्वाति। स्वाति पीछे से कितने पर है तो 9वें पर है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ओवरलैप कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ओवरलैप कर जाए। अब कह रहा है कि बाड़ी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो यहां पर कितनी है 7, ठीक है, कितनी है 7 लड़कियां। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ध्यान रखना जब इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो 2 तरीके से बनता है, तो एक तो यहां पर मिनिमम टोटल बनता है, दूसरा आपका मैक्सिमम टोटल बनता है। क्या बनेगा मैक्सिमम टोटल।
अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैक्सिमम जो हमने बनाया है पिक्चर वही होता है, मिनिमम की पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, यानी ओवरलैप कर जाएगी। तो अब 7 यहाँ हो जाते, 6 यहाँ हो जाते, 9 यहाँ हो जाते, नहीं 6 यहाँ हो जाते और 9 यहाँ हो जाते। तो ध्यान रखो यहाँ पर, अब जरूरी नहीं है कि इसमें मिनिमम बन पाएगा, बट मैं यहाँ पर दोनों बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप, मैक्सिमम में कुछ नहीं करना है भाई, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 9 ये हो गया, सबको जोड़ लो। क्या करना है, आप जो ध्यान रखो, जो आगे से रैंक दी गई है, जो पीछे से रैंक दी गई है, जो बीच वाली रैंक दी गई, दोनों को, तीनों को जोड़ लो आप। 6 + 7 + 9, ठीक है, जोड़ लेना है। अब ऐसा जोड़ लोगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा। कितना हो गया, 9 और 7 16 और 6 22, कितना आ गया 22। तो एक तो जो मैक्सिमम टोटल बन रहा है, ज्यादा वाला बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 22 बन रहा है। ऑप्शन में 22 भी है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम भी आप समझ लो क्या करना होता है। देखो, जो आगे और पीछे से रैंक दी गई है उसको आप जोड़ लो पहले, यानी 6 और 9 को जोड़ लो। जो बीच वाली रैंक है उसको माइनस करो, 7 को, लास्ट में 2 और माइनस करो, क्योंकि ये दोनों भी ओवरलैप हो रहे हैं, ये दोनों 2 बार जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 और माइनस करना पड़ेगा। 9 6 कितना हो गया 15, और 15 में से 9 माइनस करोगे, ध्यान रखो 15 में से पहले 7 माइनस कर लो, और 15 में से 7 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 में से अगर आपने 7 माइनस कर लिया तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 8, और 2 और माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6। यहां पर कह रहा है कि टोटल 6 ही होंगे। अब टोटल 6 होंगे तो आप ध्यान रखो, फिर ये 9वें पर जाके कैसे बैठेगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये जो मिनिमम है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम ही हमारा आंसर बनेगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22, आंसर क्या होगा 22। ये आप वैसे भी आंसर कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आगे कह रहा है कि अगर कल के पहले का दिन रविवार था, क्या कह रहा है, कल के पहले का दिन कौन सा था, रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, राइट। चलो आंसर कर दो आप फटाफट, चलो भाई आंसर कर दो फटाफट। देखिए क्या इसने बोला है कि अगर कल के पहले का दिन, ये मान लो आज है, ठीक है, क्या है आज, ये आपके समझाने के लिए बना रहा हूं, आज है, कल के पहले का दिन रविवार था, मतलब हमें पीछे वाला ले जाना है, ये कल हो गया, इसके पहले ये हो गया, ये वाला दिन कौन सा है, ये वाला दिन था रविवार, कौन सा था रविवार। तो आने वाले कल, ये आज है और ये क्या है, कल है, ये क्या था, ये कल है, ठीक है, और ये भी क्या है, कल है, आने वाला कल और बीता हुआ कल, ठीक है। तो ये देखो, ये कौन सा कल है, ये बीता हुआ कल है, ये कौन सा है, ये बीता हुआ कल, बीता हुआ कल था, राइट। और इधर आने वाला कल है, कैसा है, आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल जो मैंने यहां पर बनाया। कल के बाद का कौन सा दिन होगा, कल के बाद मतलब परसों वाला, ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, ये रविवार है तो ये सोमवार है, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम बोलते हैं क्या, गुरुवार। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गुरुवार। क्या बोलेंगे, गुरुवार। ये क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अब यहां पर एक बात आपको जानना जरूरी है कि गणतंत्र दिवस कब होता है, गणतंत्र दिवस कब होता है ये जानना जरूरी है, राइट। चलो भाई फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। देखो शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, ठीक है। अब गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की बात कर रहा है, किसकी, 26 जनवरी की। तो यहां पर ध्यान रखो 26 जनवरी, कौन सी जनवरी, 26 जनवरी को शुक्रवार। अब कौन सा वार, शुक्रवार, शुक्रवार, ध्यान रखना शुक्रवार को क्या थी, छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख, अगला महीना कौन आएगा, फरवरी आएगी, ठीक है, अगला महीना होगा फरवरी का, ठीक है। फरवरी की कौन सी तारीख, 15 तारीख, कौन सी, यानी 15 फरवरी तारीख को फिर छुट्टी का दिन है। तो इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है। तो अब समझो यहां पर
26 जनवरी को शुक्रवार है, तो इसके आगे कितने दिन है जनवरी में बचे हुए? तो 26 और 5 31, तो 5 दिन बच गए जनवरी में। जनवरी में कितने दिन बच गए? 5 दिन। और फरवरी में कितने हैं भाई? तो 15 दिन है। फरवरी में पूरे कितने दिन? 15 दिन। हमें क्या करना है? सिंपल, अगर आप देखोगे तो हमें ऑड डे कलेक्ट करना होता है। क्या कलेक्ट करना होता है? ऑड डे। तो सिंपल, अगर आप इसमें 7 से भाग दोगे, जो शेष आएगा वो हमारा ऑड डे होता है। जो शेष आएगा वो हमारा ऑड डे होगा, राइट। ध्यान रखो, तो अगर 7 से इसमें भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा, और इसमें तो 5 के 5 शेष बचेगा। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 शेष हो गया। यानी 6 विषम दिन है। 6 क्या है? विषम दिन है। इसका मतलब है शुक्रवार से हमें 6 दिन आगे जाना चाहिए। कितने दिन? 6 दिन आगे जाना है शुक्रवार से। कितने दिन? 6 दिन आगे जाना है। शुक्रवार से 6 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा? आ जाएगा गुरुवार। क्या आएगा? गुरुवार आएगा। आपका आंसर भी क्या बन जाएगा? गुरुवार, राइट। क्या आंसर बनेगा? गुरुवार। अगर आप 7 दिन आगे जाओगे तो शुक्रवार का शुक्रवार ही आएगा। तो 6 दिन जाने का मतलब शुक्रवार के पहले जो आएगा वो आएगा, राइट। तो आंसर आ गया गुरुवार, बृहस्पतिवार या थर्सडे, राइट। सो आपका यही आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहे यदि किसी गोट भाषा में, ये देखो कोड भाषा दिया गया है, यानी ये कोडिंग का क्वेश्चन, इसका कोड ये दिया गया है। तो ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? चलो ठीक है भाई, देखते हैं। देखो यस के तुरंत बाद मुझे टी दिख रहा है, और तुरंत बाद दिख रहा है, इसका मतलब है कि एक लेटर आगे है, राइट। कितना? एक लेटर आगे। और देखो यहां पर ई अपने ही प्लेस पर है। ई कैसे है? अपने ही प्लेस पर। मैं ऐसे करता हूं, ई अपने ही प्लेस पर है, ठीक है। फिर क्या है? फिर आई के बाद एक लेटर आगे जा रहा है, ये +1 हो रहा है, बोले तो +1 हो रहा है। फिर यस अपने ही प्लेस पर रह गया। फिर क्या होगा? यम के बाद यन आएगा, यानी +1 हो रहा है। फिर ओ अपने प्लेस पर रह गया। इसका मतलब जो पहला लेटर है वो एक लेटर आगे जाएगा, तो ई के बाद क्या बनेगा? यफ। ए अपने ही प्लेस पर रहेगा। फिर आर के बाद आएगा यस, टी अपने ही प्लेस पर रहेगा, ठीक है। टी अपने ही प्लेस पर रहेगा। एच के बाद क्या आएगा? आई, और डी अपने ही प्लेस पर रहेगा। एफ ए एस टी आई डी, एफ ए एस टी आई डी, यानी पहला वाला ही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। पहला वाला ही क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। कितना है? 16वां। किधर से है? ऊपर से है, यानी टॉप से है। टॉप से कितना है? 16 है। और नीचे से 6वां स्थान है। नीचे से कितना है? 6वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? तो ध्यान रखो, किसी भी एक पर्सन की अगर रैंक दो तरफ से दी गई तो दोनों को जोड़ो, -1 करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? सिंपल 16 + 6 जोड़ना है, ठीक है, और 1 माइनस करना है, ठीक है। तो 16 × 6 22 - 1 21, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा आंसर। देखो समझने के लिए आप समझ लो, ऊपर से जो स्वर्ण था उसका स्थान कितना था? 16 था, ठीक है, और नीचे से उसका स्थान कितना है? तो 6 है। तो ये वाला स्थान ऊपर से भी उसने घेरा है और नीचे से भी उसने कवर किया है, राइट। तो इसका एक तो माइनस करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ लो, 1 माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो वही हमने दोनों को जोड़ करके 1 माइनस कर दिया है। यहां पर कितना बन जाएगा? 21, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। भिन्न बोले तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन। ये क्या है? क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, ये वर्गीकरण की बात कर रहा है। किसकी? वर्गीकरण। तो आप ध्यान रखना, ये नॉन वर्बल का वर्गीकरण है, यानी ये जो वर्गीकरण है वो आपका पिक्चर रीजनिंग का है, यानी आभाषिक का है। तो आप समझिए इसको कैसे करना होता है। सिंपल हमें समझना है कि इसमें 3 ऐसे होंगे जो एक समान होंगे, एक ऐसा होगा जो अलग होएगा, राइट। अब जरा सिंपल देखो तो मेरे समझ आ रहा है कि ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट देखो, इस पर तीरें जो हैं ये इसकी तरफ आई हैं। बाकी सब में जो तीर दिख रही होगी वो कहाँ दिख रही है? इसकी तरफ नहीं है, इसके ऑपोजिट दिख रही है। यहां देखो, अगर आप देखोगे तो तीर जो है वो उसके ऑपोजिट है। अगर आप ध्यान से देखो तो तीर जो है वो इधर है। इसका मतलब आंसर 100% यही बनेगा। क्या आंसर बनेगा? सी।
सी बोले तो तीसरा आपका हो गया आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही क्लियर है, अगर आपको ध्यान दो तो यहाँ पर भी भिन्न ही पूछ रहा है, यानी कौन सा अलग होगा। आपको पता है ये सभी बाहर की तरफ बना रहे हैं, तो ये कहाँ बन रहा है, ये आपका बन रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। सो आंसर क्लियर है कि यही होगा, आंसर क्या होगा, यही होगा, बहुत क्लियर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। क्या बन रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो ये कैसा दिया है, दर्पण छवि। क्या है ये, दर्पण छवि, यानी दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। किसकी, दर्पण प्रतिबिंब की, यानी ये मिरर इमेज की बात कर रहा है। किसका, मिरर इमेज, मिरर इमेज की बात कर रहा है। तो ध्यान रखो यहां पर एक मिरर लगाया गया है। अब ये मिरर में आएगा, जैसा कि आप सबको पता है कि मिरर में जो लेफ्ट होता है वो किधर जाएगा, राइट जाएगा। लेफ्ट राइट आपस में इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट राइट आपस में इंटरचेंज करेंगे। अगर आप ध्यान रखो तो ये वाला पार्ट जाएगा राइट साइड। तो अब देखो इसमें तो है नहीं, अब इसमें है, चलो ठीक है भाई। बट इसमें देखो ये अगर आप देखो तो ये अपर पार्ट पर आ रहा है, राइट, अपर पार्ट पर आ रहा है, तो ये तो बनना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। ये देखो अगर आप इसको ध्यान रखो तो ये ऊपर की साइड है, ये इधर है, तो ऊपर की साइड इधर होना चाहिए। ध्यान रखो इसमें ये ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, राइट, ये भी आंसर नहीं होगा। चलो ठीक है भाई। अब एक बात और देख लो, ये इधर आ गया, ये वाला इस साइड आना चाहिए, ठीक है, ये वाला इस साइड आना चाहिए, तो ये इसमें भी इस साइड नहीं है। आंसर कौन होगा, यानी ये वाला इस साइड जाएगा, ये वाला इस साइड जाएगा। सो आंसर कौन आएगा, ऑप्शन ए। ये भी ऐसा लग रहा था, लेकिन आप ध्यान रखें तो ये वाला जो पार्ट है नीचे, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट वो इस तरफ आएगा, जो यहाँ पर है इसमें नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए है। ए किसमें है, पहले में है। सो आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में यम के विपरीत की सतह पर कौन होगा। भाई यम के विपरीत, ये ध्यान रखो इसमें सारा विपरीत आप समझ सकते हो। जैसे देखो ये अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होता है, यम के अपोजिट क्या आएगा, क्यू। पहले तो इसका आंसर दे दो आप, क्या आएगा, क्यू। वैसे अगर पूछा जाए तो ध्यान रखो यल के अपोजिट क्या आ जाएगा, यन। मैं ऐसे बता देता हूँ, यम के अपोजिट क्या आएगा, क्यू। पी के अपोजिट क्या होगा, ओ। यल के अपोजिट क्या होगा, यन। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इनको बॉक्स बनाओगे भी तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, राइट। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, क्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर ये कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर आप देखो यम, और यहां पर मैं लिख देता हूं YASTER, राइट। इनका जो कोड है उसको नीचे लिख देता हूं, TB और क्या है, NSFU, ठीक है। तो इनको जरा आप कोड करो और बताओ कि क्या बनने वाला है, राइट। कोड करके बताओ कि क्या बनने वाला है। चलो भाई, सिंपल हमें क्या करना है, हमको रिलेट करना है कि ये किससे रिलेट कर पा रहा होगा। अगर आप देखो तो यम किसके नियर में ज्यादा दिख रहा है, तो आप यन के नियर में दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसे आया, ये 6 लेटर है, जिसका मतलब ऐसे क्रॉस कुछ बनना चाहिए। अच्छा देख लो क्या कुछ बन रहा है, क्या क्रॉस में क्या बन रहा है भाई, देखो आप, यम यन यानी +1 हो रहा है, AB +1 हो रहा है, ST +1 हो रहा है, TU +1 हो रहा है, EF +1 हो रहा है, RS +1 हो रहा है। एक एक लेटर तो आगे जा रहा है, एक एक लेटर तो आगे जा रहा है। सेम हमें उसमें भी करना है। यहां पर देखो सेम ऐसे ही करना है, हमको सेम ऐसे ही करना है। तो यन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो सबसे पहले ओ किसमें है, तो भाई दूसरे में है, और किसमें दिया है, ध्यान रखो, तो दूसरे में दिया है और लास्ट वाले में दिया है। अब देखो ए के बाद बी आएगा, तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है भाई। डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो ई इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है भाई। आर के बाद क्या आएगा, यस आएगा, तो देखो यस यहां भी है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4। चलो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन 4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्या दिया हुआ है, CEGIK, राइट। तो देखो ये कितना है, 3 5 7 9 11, तो 3 2 5
5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 बोले तो क्या आएगा यम, आंसर हो गया, राइट, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन दिख रहा है आपको? नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलो भाई देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, 7 है, 19 है, 43 है, 91 है, यहां एक क्वेश्चन मार्क है, 379 है। ठीक है, तो पहले और लास्ट में डिफरेंस तो ज्यादा है ही, तो अब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन डिफरेंस तो है। अब हम जरा इससे 7 से 19 लाने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 3 बार गुणा करें कुछ माइनस करें, या तो 2 बार गुणा करके प्लस कर लें, यही कर सकते हैं। अगर मान लो हमने 3 बार गुणा किया और -2 कर दिया तो बनेगा, बट इसका 3 बार गुणा करके कुछ माइनस हो जाएगा क्या? तो भाई देखो 3 बार गुणा करोगे तो 20 तिहाई 60, 19 तिहाई 57, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। हम 2 ही बार करके देख लेते हैं। कितनी बार? 2 बार करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने गुणे 2 कर दिया, 14 और 5 19, ये आ रहा है 19 दूना 38 और 5 43, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो भाई आ रहा है। क्या हम यहां भी इंटू 2 + 5 करें तो ये आएगा, या इंटू 2 + 5 इंटू 2 + 5 करने पर आंसर आएगा? तो पहले ये चेक कर लो। तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 5 11, 1 आ गया, 2 चौक 8 और 8 और 1 9, सही आ रहा है भाई। अब देखो 2 का गुणा 1 बार करोगे तो 2 आया, 5 2 7 हो गया। ठीक है, ऑप्शन में कहीं 7 है, यहां मिल रहा है आपको। ठीक है, 7 आ गया, 2 9 18, 187, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है यहां पर। चलो भाई देखिए सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है, तो यहां पर ध्यान रखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। आप फटाफट, अगर अभी तक आप टेक्स्ट बुक नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टेक्स्ट बुक करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग टेस्ट पेपर लेके आए हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपने अगर ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट पहले तो शेयर कर दीजिए, और इस जो अवेलेबल है इस पर जा करके इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।